पिछले वीडियो में हम अध्याय 9 से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे। आज हम एक नए अध्याय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस अध्याय के बाद हम हमारे सामाजिक विज्ञान विषय के 3 पार्ट भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का अध्ययन पूरा कर चुके होंगे। अर्थात हमारे 20 अध्यायों में से हम 14 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। शेष अंक के जो 2 अध्याय हैं वो अति संक्षिप्त सड़क सुरक्षा शिक्षा और स्वच्छता संबंधित हैं। बाकी के 4 लेसन जो रहेंगे वो इतिहास से संबंधित होंगे, जिनकी चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। लेकिन आज हम जल संसाधन से संबंधित बातों की चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थात हमारा अध्याय 8 जो भूगोल से संबंधित है, सामाजिक विज्ञान के एक पार्ट भूगोल का हिस्सा, उसकी चर्चा की जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए अध्याय के बारे में, जिसका नाम है जल संसाधन। जैसा हमने पहले भी देखा था, संसाधन संसाधन शब्द से आशय है प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता को पूरा करती है, संसाधन कहलाती है। जल भी एक संसाधन है, क्योंकि जल मानव की आवश्यकताओं को पूरा करता है। और आवश्यकताओं को पूरा क्या करता है, अपितु जल के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया गया संसाधन है वो जल है। मानव जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। आज देखा जाए तो जल की अत्यंत कमी आ रही है। मानव बूंद बूंद जल को सहेजने में लगा हुआ है। वो मानव तो सजग है, जो जागरूक है। नासमझ और अज्ञानी मानव को आज भी जल को व्यर्थ बहा रहा है, उसका वेस्ट कर रहा है। देखा जाए तो जल की पृथ्वी पर कोई कमी नहीं है, लेकिन उपयोग करने योग्य जल की नितांत कमी है, अत्यंत कमी है। कैसे? हमारी पृथ्वी के 71% भाग पर जल मौजूद है, तो वहीं 29% भाग पर स्थल मौजूद है। आप सोचें और जरा समझें, हमारी पृथ्वी के वो समस्त महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, विभिन्न छोटे द्वीप, वो सब मिलाकर 29% हिस्से पर है। यानी जो मानव निवास कर रहा है, तो जनसंख्या निवास कर रही है, विभिन्न प्राणी जो निवास कर रहे हैं, वो इस हिस्से पर है। जबकि जल जो मौजूद है वो इतने बड़े हिस्से पर मौजूद है। तो ऐसे में जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या हमारे सामने बहुत विकट है। इस 71% जल का 97.5% भाग लवणीय
लवणीय मतलब खारा जल। इतने बड़े हिस्से में यानी 71% के 97.5% भाग में जो जल मौजूद है वो किसी काम का नहीं, वो खारा जल है जिसमें सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता है, जो जल पीने योग्य नहीं। औसतन एवरेज अगर देखा जाए तो 1 लीटर जल में 35 ग्राम नमक पाया जाता है। 1 लीटर जल में 35 ग्राम नमक, जो काफी ज्यादा है, जो पीने योग्य नहीं। ये तो सिर्फ एक औसतन है। कुछ ऐसे सागर हैं, कुछ ऐसी झीलें हैं जहां पर इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। मृत सागर 238 ग्राम नमक पाया जाता है 1 लीटर जल में, यानी लगभग 1/4, चौथाई हिस्सा। और इतना नमक वाला पानी, इतना खारा जल पीने योग्य नहीं हो सकता, उसको पिया नहीं जा सकता। तो ये 97.5% जो जल है वो लवणीय है, जो मानव के उपयोगी नहीं। वहीं 2.5% जल अलवणीय है, जो बेहतर है, जो पीने योग्य है। लेकिन इस 2.5% में से 1% भूमिगत है, और इसी जल का उपयोग हम सर्वाधिक करते हैं भूमिगत जल का, जो सिर्फ 1% है। बाकी का 1.5% सतही जल के रूप में। सतही जल मतलब नदियों में, तालाबों में भरा हुआ है, बर्फ के ग्लेशियरों के रूप में जमा हुआ है। तो ऐसे में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला जो जल है वो 1% है। तो इस आधार पर कहा जाता है कि जल की अत्यंत कमी है। लेकिन ये 1% जल भी लगातार कम होता चला जा रहा है। भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिर रहा है। पहले जहां भूमि की खुदाई करने पर 25-30 फीट खोदने पर जल की प्राप्ति हो जाया करती थी, आज 200 फीट खुदाई करने पर भी जल की प्राप्ति नहीं हो पा रही। भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। मानव जल का लगातार दोहन कर रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा जब भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे पहुंच जाएगा। आवश्यकता है जल के संरक्षण करने की, आवश्यकता है जल को बचाने की। यही कारण है कि भारत सरकार के द्वारा वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए कुछ परियोजनाएं चलाई गई, और उस परियोजना को कहा गया बहुउद्देशीय परियोजना। नाम के अकॉर्डिंग एक ऐसी परियोजना जो किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाई जाती, अपितु अनेक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका निर्माण किया जाता है। एक ऐसी परियोजना जिसमें एक उद्देश्य की प्राप्ति ना करके अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा
जिसको दूसरे शब्दों में बांध कहा जाता है। बांध बहते हुए जल को रोकने तथा दिशा बदलने के लिए खड़ी की गई एक बाधा बांध कहलाती है। जहां प्राचीन समय में बांधों का एकमात्र उद्देश्य सिंचाई करना ही था, लेकिन अब इसका उद्देश्य सिंचाई के साथ साथ कई अन्य भी हो गए, जैसे बांधों के माध्यम से मछली पालन, विद्युत निर्माण, मनोरंजन, पर्यटन, पेयजल आदि कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। तो बात इतनी सी आती है बहुउद्देशीय परियोजना, अर्थात एक ऐसी परियोजना जिसमें किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति न करके अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। और बहुउद्देशीय परियोजना में मुख्यतः शामिल किया जाता है बांधों को, क्योंकि प्राचीन समय में बांधों का उद्देश्य एक था सिंचाई करना, कि वर्षा के जल को रोकने के लिए दीवारें खड़ी कर दी जाती थी और बांधों का निर्माण किया जाता था। लेकिन अब इसका उद्देश्य सिंचाई के साथ साथ मछली पालन, विद्युत निर्माण, मनोरंजन, पर्यटन, पेयजल जैसे उद्देश्यों को भी पूरा किया जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहकर पुकारा। आधुनिक भारत का मंदिर कहकर पुकारा किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसको? बांधों। तो ये प्रश्न आता है, कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा जाता है कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका कहना था कि बांध भारत को एक नई दिशा प्रदान करने वाले साबित होंगे, क्योंकि आने वाले समय में जल की अत्यंत कमी होगी, और यदि जल को अभी से ही बांधों में सुरक्षित कर लिया गया, संरक्षित कर लिया गया, तो हमारा भविष्य बेहतर हो सकता है। इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहकर पुकारा। तो आज हमने जल संसाधन के बारे में एक सामान्य परिचय की जानकारी दी। आगामी वीडियो में हम विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।